हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल बीसल अड्डा में एक बार फिर आपका स्वागत है। और अब मैं पढ़ाने जा रहा हूँ ज्योग्राफी का अपवाह तंत्र। अपवाह तंत्र में कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं, अपवाह तंत्र किसे कहते हैं और कौन से क्वेश्चन याद रखने चाहिए। देखिए, अपवाह तंत्र का मतलब होता है एक मुख्य नदी होती है और उस मुख्य नदी के साथ जितनी भी उसकी सहायक नदियाँ होती हैं उन सबको मिला लिया जाता है, उन सबका अध्ययन किया जाता है अपवाह तंत्र के माध्यम से। ठीक है, तो अपवाह तंत्र में सहायक नदियों से क्वेश्चन पूछा जाता है। अपवाह तंत्र में किस नदी के तट पर कौन सा इंपॉर्टेंट शहर है वो क्वेश्चन पूछा जा सकता है। किसी नदी के तट पर कोई महत्वपूर्ण धाम है या कोई तीर्थ स्थान है वो क्वेश्चन पूछा जाता है। तो नदियों और सहायक नदियां कौन सी किसकी हैं और किस तरफ से कौन सी सहायक नदियां मिलती है, दाएं तरफ से या बाएं तरफ से कौन सी किसकी सहायक नदी है, ऐसे ढेरों क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। मैंने आज शुरुआत की है गंगा नदी का ऊपरी अपवाह तंत्र। ये ऊपरी अपवाह तंत्र है और इसके बाद निचला अपवाह तंत्र भी पढ़ाएंगे। डायग्राम से पढ़ाने का मेरा मतलब जैसे लिखाने के लिए क्या है, आप 10 लाइनें लिखो, बोल दो और लिखा दो, वो दिमाग में नहीं बैठता। लेकिन डायग्राम से पढ़ाऊंगा, सभी अपवाह तंत्र एक एक नदी याद करवा दूंगा कि कौन सी किसकी सहायक नदी है, बस आप देखते रहो। अब देखिए इससे कितने सारे क्वेश्चन बनाता हूं मैं। ये जो नदी जो काले पेन से मैंने यहाँ बनाई है ये यहाँ तक आती है देवप्रयाग तक और इस नदी का नाम है अलकनंदा। ठीक है, तो अलकनंदा नदी आती है देवप्रयाग तक। अलकनंदा की ही सहायक है धौली गंगा जो बाएं तरफ से मिलती है, नंदाकिनी जो बाएं तरफ से मिलती है, पिंडर जो बाएं तरफ से मिलती है। तो 1 2 3 नदियां बाएं तरफ से मिलने वाली इसकी सहायक हो गई किसकी, अलकनंदा की, क्योंकि ये किसमें जाके मिलती है, अलकनंदा में। अब देखिए उत्तर से दाएं तरफ से आने वाली नदी कौन है इसकी, मंदाकिनी। देखो बाएं और दाएं तरफ का निर्धारण कैसे होता है, जिधर नदी की धारा है, मान लो इस नदी की धारा इधर है तो इसके उस साइड दायां तरफ होगा, इस तरफ बायां साइड होगा। ठीक है, तो याद रखिए। तो मंदाकिनी अलकनंदा की सहायक है और भागीरथी भी अलकनंदा की सहायक है। लेकिन याद रखिए जैसे ही भागीरथी नदी इस अलकनंदा में आके मिल जाती है और दोनों के मिलने से जो प्रयाग बनता है, दोनों के मिलने प्रयाग उत्तराखंड में बहुत हैं, तो वो देव प्रयाग होता है। और देव प्रयाग के बाद ही जब भागीरथी नदी अलकनंदा में आके मिल जाती है उसके बाद ही इसका नाम गंगा पड़ता है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन तो यही पूछा जाता है कि गंगा का संगम जो पहले अलकनंदा और भागीरथी से होता है, जब उसका नाम गंगा पड़ता है तो इसका नाम गंगा कब पड़ता है, जब भागीरथी नदी अलकनंदा में आके मिल जाती है। दूसरी बात, इनके जोड़ पे इनके जो मिलन स्थान है उस पर कौन सा प्रयाग है, वो देव प्रयाग है, वो बताएंगे आगे। अब देखिए इनके प्रयाग देख लीजिए और इनको याद भी कर लीजिए। ठीक है, जैसे ये धौली गंगा है, ठीक है, धौली गंगा जब अलकनंदा में मिलेगी तो उसका जो संगम होगा वहाँ पे होगा विष्णु प्रयाग। याद करने का तरीका क्या है, भगवान विष्णु है वो क्षीर सागर में सोते हैं, उसका रंग सफ़ेद है, क्षीर मतलब दूध, तो दूध का रंग सफ़ेद होता है, तो ये धौली मतलब सफ़ेद गंगा। ठीक है, इसका पानी बहुत सफ़ेद है, तो ये धौली गंगा और ये कहाँ मिलती है, विष्णु प्रयाग में, मतलब विष्णु प्रयाग यहाँ याद रखिए। अब इसी धौली गंगा में बाढ़ आई थी अभी, ठीक है, और उत्तराखंड में बाढ़ आई थी और वो जो वहाँ पे काम चल रहा था, कंस्ट्रक्शन का पुल बन रहा था या बांध बन रहा था, वो टूट गया, तो इस कारण ये चर्चा में भी है। इसीलिए मैंने ये टॉपिक उठाया और पूरा उठाया ताकि कहीं से भी एग्जामिनर क्वेश्चन पूछे और आप उसका आंसर दे सको। अगला आते हैं नंदाकिनी। देखो ये नंदाकिनी नदी है। नंदाकिनी नदी जब अलकनंदा में आके मिलती है तो ये नंद प्रयाग, नंद से यहाँ से लिए नंद और यहाँ भी नंद, तो नंदाकिनी से नंद प्रयाग, ये भी याद रखने में आपको कठिनाई नहीं होगी, लेकिन अलकनंदा को याद रखो। ठीक है, उसके बाद आता है पिंडर। पिंडर के लिए ऐसे ही एक सूत्र है, जैसे पिंडदान होता है। ठीक है, हिंदू धर्म में पिंडदान होता है, तो पिंडदान क्या होता है कि मरने के बाद किया जाता है। तो कर्ण ने क्या किया, अपने जीते जी बहुत बड़ा दानी था, वो दान कर दिया था उसने, क्या, कवच कुंडल, तो उसके ही नाम पे मान लो यहाँ पे याद करने का ये तरीका है कि पिंडर और यहाँ पर हो गया कर्ण प्रयाग। ठीक है, जब पिंडर नदी अलकनंदा से आके मिलती है तो कौन सा प्रयाग हो जाता है, कर्ण प्रयाग हो जाता है। फिर देखो मंदाकिनी, ठीक है, और मंदाकिनी यहाँ से आती है, ये धाम बाद में बताऊंगा मैं। जब मंदाकिनी यहाँ आके मिलती है अलकनंदा में तो कौन से प्रयाग का निर्माण होता है, रुद्रप्रयाग। ठीक है, तो ये रुद्रप्रयाग हो गया। और जब भागीरथी नदी आके अलकनंदा में मिलती है तो कौन सा प्रयाग बनता है, देवप्रयाग। और जब यमुना नदी प्रयागराज में आके या इलाहाबाद में आके मिलती है तो कौन सा प्रयाग होता है, देव प्रयागराज, मतलब इन सभी प्रयागों का राजा है, इसीलिए उसको क्या बोला है, प्रयागराज। ठीक है, अब एक क्वेश्चन यहाँ से, ये मैंने आपको जितने भी प्रयाग थे वो सब क्रम से बता दिए, कौन सी सहायक नदियां हैं अलकनंदा की, कौन सी सहायक नदियां हैं गंगा की, तो याद रखना। अब आगे जब यमुना मिलेगी गंगा में आके तो ये गंगा की सहायक नदी बोली जाएगी। यहाँ तक ये जो नदियां हैं वो अलकनंदा की सहायक नदी बोली जाएगी। अभी मैंने पिछले वीडियो में क्वेश्चन भी डिस्कस किया था कि बद्रीनाथ जो धाम है
वो किस नदी के तट पर है? तो देख लो दोस्तों, जितने भी धाम है मैंने सब लिख दिए। तो वो है अलकनंदा नदी के तट पर। किस नदी के तट पर? अलकनंदा नदी के तट पर। इनका क्रम भी पूछा जा सकता है कि इधर से इधर क्रम बताओ या इधर से इधर क्रम बताओ। अगला है बद्री केदारनाथ धाम, ठीक है। तो केदारनाथ धाम किस नदी के तट पर है? मंदाकिनी नदी के तट पे, ठीक है। अगला है गंगोत्री धाम, जहाँ से गंगा निकलती, तो गंगोत्री धाम किस नदी के तट पर है? भागीरथी नदी के तट पर। और ये जो गंगोत्री हिमनद है, हिमनद मतलब ग्लेशियर, जहाँ बर्फ जमा होता है, जहाँ से पानी निकलता है, उसके बाद नदियाँ बनती हैं, तो ये गंगोत्री हिमनद है। अब देखिए ये है यमुनोत्री धाम, और यमुनोत्री धाम, यमुना नदी कहाँ से निकलती है? बंदरपुर से, ये आपको पता होगा। यहीं पर यमुनोत्री ग्लेशियर है। एक जो ग्लेशियर छूट गया उसको भी याद रखो, ये अलकनंदा किस ग्लेशियर से निकलती है? सतोपथ हिमानी से। तो ये था मेरे पढ़ाने का तरीका, और ऐसे ही करके मैं सभी लाऊंगा। अभी ये छोटा वीडियो है तो इसको देखिए और लाइक करिए। जितना अच्छा लाइक करेंगे उतनी जल्दी मैं अच्छा वीडियो लेके आऊँगा। धन्यवाद।